बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। आप लोग भी सुनते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के मनुष्य के अंदर सच्चा विवेक पैदा नहीं होता। सत्संग जिसे मिल जाए, इसके समान लाभ दुनिया में कोई भी नहीं। भगवान शंकर पार्वती को समझाते हैं कि गिर जाए संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहीं वेद पुराण। कहते हैं गिरजा, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ मौजूद नहीं। सबसे बड़ा लाभ है संत का समागम। तो विचार करना चाहिए कि भगवान शंकर ने पार्वती को धन के लाभ को सबसे बड़ा लाभ नहीं बताया। आज हर व्यक्ति धन के लिए ही दौड़ रहा है। किसके लिए? धन के लिए। भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, बेटा बाप में विरोध हो जाता है, एक दूसरे गला काट देते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने धन के लाभ को सबसे बड़ा लाभ नहीं बताया, परिवार पुत्र के लाभ को सबसे बड़ा लाभ नहीं बतलाया, कार कोठी बिल्डिंग इमारत के लाभ को सबसे बड़ा लाभ नहीं बतलाया, पद प्रतिष्ठा के लाभ को सबसे बड़ा लाभ नहीं बतलाया। एक बताते हैं कि गिरजा संत समागम समन लाभ का स्वाद। संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया के जितने लाभ हैं ये क्षणिक हैं, ये छूट जाने वाले हैं, ये नाशवान है। कितना भी धन हम प्राप्त कर ले, एक दिन छूट जाएगा। छूटेगा कि नहीं? क्या ले जा पाएंगे? कोई लेकर गया तो धन ले जाने वाला नहीं, छूट जाता है। परिवार पुत्र की व्यवस्थाएं भी छूट जाती हैं, कार कोठी बिल्डिंग इमारत की व्यवस्थाएं छूट जाती है, ऐशो आराम के सामान छूट जाते हैं। जितने लाभ दुनिया के हैं छूट जाते हैं, लेकिन एक लाभ है जो संत की कृपा से मिलता है, संत समागम से मिलता है, वो कभी छूटता नहीं, वो अविनाशी लाभ है। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं कि गिरजा संत समागम समन लाभ का स्वाद। संत समागम से क्या लाभ मिलता है, विचार करेंगे और समझेंगे। संत समागम से ही जीव जिंदगी जीना सीख पाता है। क्या? जिंदगी जीते तो सब हैं, पूरी जिंदगी जी लेते हैं, समझ में नहीं आता कि ऐसे ही मुझे जिंदगी जीना चाहिए। आज ऐसे करते रहते हैं, फिर सोचते अब ऐसे करें तब सही रहेगा, बदल देते हैं, फिर सोचते अब ऐसे करेंगे तब सही रहेगा। सही क्या है समझ पाते नहीं, और धीरे धीरे काले बाल सफेद हो जाते हैं, कब्र में पैर लटक जाता है। महापुरुष कहते हैं जिसने जिंदगी जीने की कला नहीं सीख पाए, वो कभी भी आत्म संतुष्टि को नहीं प्राप्त कर पाए। सब कुछ मिलने के बाद भी मनुष्य संतुष्ट होता नहीं, चाहे कितना धन इकट्ठा कर ले, कितना बेटा बेटी हो, कार कोठी हो, सब है, लेकिन दिल नहीं कहता कि अब सही हो गया। कहता है अभी बहुत बाकी है सही करने में, कितना भी कर लेंगे लेकिन बाकी ही रहेगा। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि संत समागम से आत्म संतुष्टि मिलती है। क्या मिलती है? आत्म संतुष्टि। अब सबरी के पास कौन सा कार कोठी बिल्डिंग इमारत था? नहीं था, लेकिन सबरी मगन थी कि नहीं मगन थी? मगन थी, और इतनी मगन थी कि सबरी को भगवान को नहीं ढूंढना पड़ा। कौन ढूंढा? भगवान ढूंढते हैं कि सबरी कहाँ था,
कब? जब आत्मा में जागृति हो जाती है, आत्मा आनंदमग्न हो जाता है, आत्मा में लहरें उत्पन्न होती रहती है। ऐसे समझ लेना, जैसे जब फूल खिल जाता है तो फूल को, भंवरों को बुलाना पड़ता है, निमंत्रण देना पड़ता है। भंवरों घर घर जाता है, फूल बताता है कि अब मैं खिल गया, आओ मेरे घर में, बुलाता है। भंवरे अपने आप आते हैं। कब? जब फूल खिल जाता है। फूल खिल जाता है तो सबको खुशी देता है, सभी को खुशी प्रदान करता है। खुद खिल गया है इसलिए सभी के दिल को खुश करता है। कहीं जाते रहते हैं आप, सुंदर फुलवारी रहती है, बाग बगीचा रहता है, तो फूल बोलता नहीं लेकिन बुला लेता है कि आ जाओ बैठ जाओ। बुलाता है कि नहीं? बैठ जाते हैं उसके पास में, तितलियां उस पर उड़ने लगती हैं, शहद की मक्खियां आने लगती हैं, भंवरे आने लगते हैं। कब आते हैं? जब फूल खिल जाता है। ऐसे जब भक्त का हृदय आनंद से खिल उठता है तो भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं, भगवान उसके हृदय में स्वयं उतर जाते हैं। क्या होता है? उतर जाते हैं। और वो खिलता कब है? संत समागम से। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सुत धारा और लक्ष्मी पापियों घर भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत कहते हैं पुत्र को, दारा कहते हैं स्त्री को, लक्ष्मी कहते हैं धन संपत्ति, घर मकान। ये चीजें पापियों के यहाँ भी पाई जाती नहीं पाई जाती। पापियों के यहाँ बेटा बेटी होते कि नहीं है? पाप कर रहे हैं, बेटा है कि नहीं? बिल्डिंग है कि नहीं? बिल्डिंग भी होता है, बेटा बेटी भी होते, धन संपत्ति भी होता है, लेकिन संत समागम नहीं होता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो है। तुलसीदास जी का दो चीज दुर्लभ है, संत का समागम और प्रभु की कथा। संत समागम से प्रभु की कथा मिलती है, जिसके द्वारा हम जिंदगी जीना सीख पाते हैं कि कैसे हमें इस जिंदगी को जीना चाहिए, जिससे हम संतुष्ट हो जाएं, जिससे हमारी आत्मा आनंदमग्न हो जाए, जिससे यहाँ भी आनंदमग्न रहें और आगे भी आनंदमग्न। देखो ध्यान देना, इस संसार में आकर के इस बात को सभी लोग समझ जाते हैं कि सारा संसार एक दिन छूट जाएगा। समझते हैं कि नहीं? लेकिन ये ऊपर से समझते हैं, अंदर दिल में ये बात बैठती नहीं। जिसके दिल में ये समझ में आ जाए कि दुनिया छूट जाएगी, तो वो ना छूटने वाले को ढूंढेगा। ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? लेकिन लोग यही नहीं समझ पाते दुनिया छूटेगी। ये समझ में आता है, अब ये मेरी हो गई, अब छूटने वाली नहीं। अब पकड़ करके बैठेंगे, कितना भी दुनिया को पकड़ लो, लेकिन ये छूटेगा ही छूटेगा। यही सच्चाई है। और समझ नहीं पाते, जब एकाएक छूट जाता है तो रोते चिल्लाते दुखी होते कि नहीं होते? जो भी छूट जाएगा, कोई बेटा बेटी छूट जाए तो भी दुखी हो जाते हैं, धन संपत्ति छूट जाए तो भी दुखी हो जाएंगे। तो अभी तो थोड़ा थोड़ा छूट रहा है, जब तुम जाओगे इस संसार से तो सब छूट जाएगा। छूटेगा कि नहीं? ये छूटने वाला ही है। इसको जिसने अपना समझ लिया कि नहीं छूटेगा, वो धोखे में। इसको ऐसे ही समझना चाहिए, जब तक प्रभु ने दिया है तब तक हमारे साथ है, जब वो लेना चाहेगा कभी भी ले लेगा, कोई फर्क नहीं बंधु। तो जब छूटने वाले को हम समझ जाते हैं कि छूट जाएगा, तो ना छूटने वाले को ढूंढते हैं। वो कौन सी चीज है जो छूटने वाली नहीं? तब जब खोज करते हैं तब पता चलता है एक परमात्मा है जो कभी छूटने वाला नहीं। इसीलिए आप लोग कहानियां सुनते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए लोग राजपाट छोड़कर जंगलों में चले गए।
गए कि नहीं गए? जानते थे आज मैं राजा हूं, लेकिन राजगद्दी छूट जाएगी, रानियां पटरानियां हैं छूट जाएंगी, रथ हाथी घोड़े हैं छूट जाएंगे, बेटा बेटी हैं छूट जाएंगे, लेकिन जो ना छूटने वाला है परमात्मा, उसको अगर नहीं पाया फिर मेरे साथ क्या रहेगा? फिर कुछ रहने वाला, छूटने वाले को पकड़ रखें वो छूट जाएगा, फिर हम हो जाएंगे अकेले। कैसे हो जाएंगे? अकेले। कि आया भी अकेले बंदे जाएगा अकेला, और 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। इसलिए जिन लोगों ने समझा, उसने बतलाया कि जिंदगी का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर को अपना बना लेना, प्रभु को अपना बना लेना, जो जिसका सहारा कभी छूटता नहीं। सारे संबंधी रिश्तेदार छूट जाएंगे, लेकिन एक संबंधी है, एक रिश्तेदार है परमात्मा, जो कभी छूटता नहीं, जिसका रिश्ता कभी टूटता नहीं, जिसका संबंध कभी टूटता नहीं, उससे प्रेम करना, उसकी भक्ति करना, ये जिंदगी का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य। अब देखो, प्रभु की भक्ति करने के 2 तरीके। एक तरीका है लोक रीति। कौन सा तरीका है? लोक रीति, दुनिया वाले जैसे करते हैं, पूजा पाठ जैसा देखा देखी लोग करते रहते, उसे लोक रीति कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक रीति। और दूसरा है वेद रीति। कौन सी रीति है? वेद, जो 7 वेद पुराणों में लिखा है प्रभु की भक्ति का मार्ग। ये दोनों में अंतर होता है, और इसीलिए महापुरुषों को बार बार आना पड़ता है समझाने के लिए। अगर दुनिया वाले सही पूजा भक्ति करते ही रहते तो महापुरुषों को समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। देखो बतला दे, आप लोग सुनते भी होंगे कि जब जब होई धर्म की हानि, और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब लोग धर्म के मार्ग से भटक जाते, एक खेल होता है, कई बच्चों को लाइन से बिठा दिया जाता है, अब एक बच्चे के कान में कठिन शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोई कठिन शब्द बोल दिया। अब नियम होता है कि तुमने जो सुना है पीछे वाले बच्चे के कान में बोलना है, उसको बोलना है, और शब्द कठिन रहता है तो वो कुछ सुना, फिर दूसरे कान में बोला, फिर तीसरे कान में बोला, लास्ट में जब जाकर पूछोगे तो बोले रहोगे, बताए रहो कुछ, वो बोलेगा, बदल जाता है। ऐसे धर्म के रास्ते भी बदल जाते हैं। मनमानी कोटापुरी पूजा पाठ लोग करते रहते, शास्त्र वेद पुराण कहते हैं, जो महापुरुष कहते हैं उस उन बातों को समझ नहीं पाते। जबकि भक्ति को कहा जाता है कि भक्ति सारे सुखों की खान है। क्या है सारे सुखों की? रामायण में लिखा गया कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति सारे सुखों की खान है, लेकिन भक्ति करने वाले भी दुखी दिखाई पड़ते हैं, नहीं पड़ते? कर रहे पूजा पाठ व्रतोपवास दुखी, क्यों? क्योंकि या तो भक्ति सुखों की खान हो ना, और या तो सही भक्ति का रास्ता मालूम हो, दोनों में अंतर है। यही कारण है महापुरुषों को बार बार समझाना पड़ता है। मास्टर होता है ना, मास्टर विद्यार्थी लिख देता है तो मास्टर उसे काट करके कहता फिर से सही लिख। अगर सही लिखा होता तो काटने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मास्टर की जरूरत है। विद्यार्थी अपने समझ तो सही लिखा है, लेकिन मास्टर काटता है और फिर सही लिखवाता है। ऐसे अपनी मर्जी लोग पूजा पाठ भक्ति करते रहते हैं, लेकिन रामायण में लिख दिया गया कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, और जो बिरंची
शंकर सम होई। कहते हैं कि गुरु के बिना कोई भी इस अपार भवसागर को पार नहीं कर सकता, चाहे ब्रह्मा के समान हो जाए। ब्रह्मा की पूजा नहीं, उन्हीं जैसा बन जाए। शंकर की पूजा नहीं, शंकर जैसा बन जाए। लेकिन गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं। सुनते हैं आप लोग, अब आप लोग भी सुनते होंगे कि गुरु के बिना हमारा पूजा पाठ व्रत उपवास तीर्थ व्रत भी लगता। सुनते हैं नहीं सुनते? बोलो वृंदावन बिहारी लाल कि गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। कितना भी पूजा पाठ कर ले, व्रत उपवास कर ले, तीर्थ व्रत कर ले, दान पुण्य कर ले, लेकिन शास्त्र वेद पुराण कहते हैं गुरु के बिना सब निष्फल है। क्यों निष्फल है ये लोग समझ पाते नहीं। ध्यान देना, जैसे आप गाड़ी लेकर चलते रहते हैं, अब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। क्या नहीं होती है? स्टार्ट, गाड़ी तो है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है, तो चले जाएंगे कहीं। तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो, क्या करेंगे? फिर क्या ढूंढेंगे? मालूम है, गाड़ी जब स्टार्ट नहीं होती क्या करते हैं? मैकेनिक को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? मैकेनिक। और तुम भी तो हो, लेकिन तुम्हारी गाड़ी है और तुम उसके मालिक हो, हैं? लेकिन उसे ठीक कर पाओगे नहीं। हो सकता पढ़े लिखे हो सकता होशियार हो, हैं? हो सकता है वकील हो, जज हो, जो कुछ भी हो, हैं? लेकिन ढूंढोगे किसे? मैकेनिक को ढूंढेंगे, चाहे वो अनपढ़ गंवार होगा भले। लेकिन पर जज की भी गाड़ी कौन सही करता है? मैकेनिक ही सही करता है। भले जज पढ़ा लिखा है, बैरिस्टर हैं, वकील हैं, पीएचडी फिलासफर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी है, लेकिन उनकी गाड़ी सही कौन करेगा? मैकेनिक ठीक करेगा, भले वो अनपढ़ गंवार है, लेकिन क्योंकि वो उसका मास्टर है, वही सही करेगा। बनो, अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, इसका मतलब है कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ी है। अगर सब सही होता तो स्टार्ट हो जाती। कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ऐसे ध्यान देना। ऐसे जिंदगी की जो गाड़ी है, ये भी, इसमें भी आनंद मग्न अगर नहीं आप हो रहे हैं, शांति नहीं पा रहे हैं, संतुष्टि नहीं पा रहे हैं, मगन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप आनंद के भंडार हैं। किसके भंडार हैं? आनंद कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। आप ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी हैं, चेतन हैं, मल रहित हैं और सुख की राशि। आप किसकी राशि हैं? सुख की राशि। ये रामायण में लिखा गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख की राशि है। राशि का मतलब ढेर। जब खलिहान में ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो जाता है तो उसे कहते हैं रास। क्या 1-2 किलो ले आए उसे रास कहेंगे? 2-4 किलो को रास कहते नहीं। ढेर सारे अनाज जब खलिहान में इकट्ठा होता है उसे रास कहते हैं। तो आप सुख, 1-2 किलो सुख नहीं आपके पास, आप सुख की रास ही ढेर है। लेकिन यहाँ बेचैनी की रास बने हुए हैं, टेंशन की रास बने हैं, चिंता का हरदम टेंशन कोई ना कोई रहता कि नहीं? चिंता अच्छा खासा बैठा रहेगा, लेकिन कोई ना कोई चिंता दिमाग में घूमती रहे। चिंता से कभी छुट्टी मिलता है? अपने दिल से पूछो, कोई ना कोई चिंता। आधी रात को भी जग जाएंगे तो क्या याद आएगा? कोई ना कोई चिंता, ये कैसे होगा, तो वो कैसे होगा, तो वो कैसे। भगवान ने आपको क्या बनाया था? सुख की राशि। क्या बनाया था? सुख की राशि। लेकिन आप बन गए, क्या बन गए? चिंता की राशि। भगवान ने बनाया नहीं, भगवान तो सुख की राशि बनाए थे, लेकिन बन गए किसकी?
चिंता की राशि, अर्थात हमारी जिंदगी रूपी गाड़ी में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कमी है। अब उसको कौन सही करेगा? मैकेनिक। कौन सही करेगा? तो गाड़ी के मैकेनिक तो मिस्त्री होते हैं और जिंदगी के मैकेनिक सदगुरु होते हैं। कौन होते हैं? सदगुरु। इसीलिए रामायण भगवान राम ने अयोध्या वासियों को समझाया कि हे भाइयों, आपके मैकेनिक सदगुरु हैं। कौन है? सदगुरु। ध्यान देना, भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके आते हैं, देखते हैं कि अयोध्या वाले क्या कर रहे हैं। भाई राजा का काम है प्रजा की भलाई करना। पहले कभी कभी आप सुनते थे कि राजा गुप्तचर का वेश बनाकर प्रजा का हाल चाल देखते थे। कैसा? गुप्तचर का कैसा है बंधु? सच्चाई जानने के लिए गुप्तचर का वेश बनाकर प्रजा में घूमते थे। तो ऐसे भगवान जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए, अयोध्या वासियों को देखा, तो अयोध्या वासियों को देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, संतान का पालन कर रहे हैं और मर मर कर जा रहे हैं। इतना ही तो काम लोग करते हैं। क्या करते हैं? खाया पिया कमाया, बाल बच्चों का पालन किया और मरकर चले। तो भगवान राम ने सबको इकट्ठा किया। क्या किया? सबको इकट्ठा किया। जिंदगी का मूल मकसद समझाया। क्यों जिंदगी मिली है? ये जिंदगी सिर्फ खाने पीने कमाने और सोने के लिए नहीं, ये तो एक सहायक सामग्री है, ये आपके सहयोग के लिए है, मंजिल कुछ और है। जैसे विद्यार्थी कॉपी किताब पट्टी पेंसिल पुस्तक सब इकट्ठा कर ले, कई कई ट्यूशन मास्टर लगा ले, लेकिन पास ना हो पावे तो उसे सही कहेंगे? कई कई किताबें खरीद ले, कई कई ट्यूशन मास्टर लगा ले, कई कई कलम खरीद ले, लेकिन एग्जाम में पास नहीं हो पाया तो कहेंगे सही विद्यार्थी? फिर सही कहने वाले नहीं। ऐसे आप इस संसार में जितने भी काम करते हैं किसके लिए करते हैं? सुखी होने के लिए तो करते हैं। चाहे वो शादी विवाह करें तो किसके लिए? सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए, टेंशन के लिए करते हैं। किसके लिए? पहले अगर पता चल जाए शादी विवाह टेंशन होगा, शादी करेंगे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखी होने के लिए शादी विवाह करते हैं, सुखी होने के लिए घर मकान बनाते हैं, सुखी होने के लिए बेटा बेटी पैदा करते हैं, सुखी होने के लिए कार कोठी खरीदते हैं। सब किसके लिए किया? किसके लिए? सुखी होने के लिए। और सुखी हुए ही नहीं तो करने का लाभ क्या मिला? फिर कुछ लाभ जिसके लिए क्या था वही हुआ नहीं। ऐसे जिंदगी जो आप जी रहे हैं आनंद मग्न होने के लिए जीते हैं, और अगर वही हो नहीं पाए तो सबसे जिंदगी जीने का लाभ क्या? इसलिए महापुरुषों को समझाना पड़ता है। अगर लोग सही रास्ते पर जाते होते फिर समझाने की जरूरत नहीं। अयोध्या वाले अगर सही मंजिल की तरफ जा रहे होते तो भगवान राम को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान राम पूरे अयोध्या वासियों को इकट्ठा करते हैं और जिंदगी का मूल मकसद समझाते। क्यों तुम्हें जिंदगी मिला? एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुर वासी सब आए, बैठे संग सभा द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। सारे अयोध्यावासियों को गुरु ब्राह्मण सज्जन सारे लोग इकट्ठे हुए। भगवान राम सुंदर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि सुनो सकल पुर जन मम बानी, कहूं न कछु ममता रे आनी। हे पुरवासियों, मेरी बाणी आप लोग सुनिए। मैं कुछ दिल में ममता रखकर, स्वार्थ रखकर नहीं कह रहा कि नहीं है नीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई। ना अनीति की कोई बातें हैं और ना कोई प्रभुता है। प्रभुता का मतलब
कि मैं राजा हूं, मैं जो कह रहा हूं तुम्हें मानना पड़ेगा। यहां प्रभुता वाली बात नहीं। सुनो करो जो तुम्हें सुहाई, सुन लो, करना वो जो तुम्हें अच्छा लगे। ये यार महापुरुष समझाते हैं, ये आपको सत्संग में समझाया जाता है कि सुन लो, करना वो जो तुम्हें अच्छा लगे। क्या कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। कहते हैं आपके बहुत बड़े भाग्य हैं जो आपको मनुष्य का चोला मिला, मनुष्य का शरीर मिला, ये बहुत बड़े भाग्य से। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी बड़े मुश्किल से इंतजार करते हैं कि कभी मुझे मनुष्य का जीवन मिल जाए। 84 लाख योनियों भटकने के बाद कभी प्रभु कृपा से मनुष्य का जीवन मिलता है कि आकर 4 लाख 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 4 प्रकार के आकर हैं, 4 प्रकार के जीव हैं, स्वेदज, अंडज, पिंडज और उद्भिज। स्वेदज का मतलब जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जिसमें जू खटमल इत्यादि आते हैं। दूसरे अंडज हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, जिसमें पक्षी इत्यादि आते हैं। तीसरा पिंडज है, पिंड माने शरीर, जिसमें मनुष्य और पशु आते हैं। और चौथा उद्भिज, जो जमीन फोड़कर उत्पन्न होते हैं, इसमें पेड़ पौधे आते हैं। ये 4 प्रकार के आकर हैं और 84 लाख योनियां हैं। इसी में ये जीव जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, ये चक्कर लगाता रहता है। क्या करता है? फिरत सदा माया कर प्रेरा और काल कर्म स्वभाव गुण कि कबहु के करी करुणा नर देहि, देतई सबिनु हेतु स्नेही। कभी अकारण दया करने वाले प्रभु मनुष्य का जीवन प्रदान करते हैं। किसका जीवन? मनुष्य। कृपा करते हैं। आप जो मनुष्य बने हैं, ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। अब आप कृपा समझ पाओ ना समझ पाओ, ये आपकी मर्जी है। सबसे कीमती जिंदगी प्रभु ने आपको दिया है, मनुष्य का जीवन। फिर भी आप बेचैनी में रहो, टेंशन में रहो, तो इससे अच्छा कोई जीवन नहीं है। आगे तो पशुओं के जीवन है। किसके जीवन है? कि 184 भ्रम कर पोपे अटकाया है, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 आगे तो खूंटे में बंधे रहेंगे। किसे बंधे रहेंगे? खूंटे में। भूख लगने पर भोजन नहीं मांग पाएंगे, मांग लेंगे। प्यास, अभी तो भोजन में थोड़ा लेट, थाली उठाकर पटक देते हैं, नहीं पटकते? कितना भोजन लेट बना। वृंदावन बिहारी लाल, तब थाली पटकने कौन कहे? खूंटे में बंधे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, जब देगा तो खा लेंगे, नहीं तो पड़े। भूख लगने पर भोजन नहीं मांग सकते, प्यास लगने पर पानी नहीं मांग सकते, दर्द होने पर दवा नहीं मांग सकते, और घूमने की इच्छा कहती है, घूमने जा सकते। सोच लो पशु का जीवन। एक दिन आपको खूंटे में बांध दिया जाए, पता चल जाए कैसा पशु का जीवन होता है। नहीं समझना है? एक दिन खूंटे बंधवा लो अपने आप को, दिन भर वही पड़े रहो धूप में, हैं? सही लगेगा? एक ही दिन में हालत खराब हो जाएगी। और पशु बेचारा पूरी जिंदगी पैदा होते ही प्रसिद्ध बन जाता है। माँ का दूध दूसरा पीता है, वो ताकता है, नहीं है? बच्चा किसका है? उसी माँ का। माँ भी चाहती हो अपने बच्चे को दूध पिलाओ, बच्चा चाहता हो अपनी माँ का दूध पीऊं, लेकिन आदमी क्या करता है? उसके बच्चे को खींच कर इधर बांधा और दूध निकाला, बाल्टी में लेकर उधर चल गया, वो ताकता रह जाता, दूध है नहीं, क्या पीऊं? और कब खोलता है उसे? पूरा दूध निकाल लेता है, जा अब तू पी ले। क्या कर ले? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, पूरा निकाल लिया, है नहीं, क्या पिएगा? पी लेगा? ध्यान देना, यही पशु का जीवन है। 84 लाख योनियों का जीवन है, जो दुख का भंडार है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, आपको बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला है। मनुष्य भगवान राम समझा रहे हैं, इस जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ खाना पीना और सो जाना नहीं। इस संसार के भोगों को कौन कहे? अगर स्वर्ग का भोग मिल जाएगा वो भी दुख देगा।
कि यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस संसार का, इस मनुष्य के जीवन पाने का लक्ष्य खाली खाना पीना कमाना सोना संतान पैदा करना और मर जाना नहीं। इतना काम पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भेड़ बकरियां सभी करते हैं। अगर आपने इतना ही काम किया तो आप में पशु में कोई अंतर नहीं। मनुष्य पशु से भी नीचे गिर जाता है। जितना नशा करता है, पशु कोई नशा करता है? कोई पशु शराब पीता है? गांजा अफीम भांग चरस बीड़ी पीते हैं पशु। नशा कौन करता है? मनुष्य करता है। ये भाग्यशाली देवताओं दुर्लभ जीवन मिला है। यही देवताओं दुर्लभ जीवन। देवता इसलिए तरस रहे कि हे प्रभु भेज दो, जाऊंगा शराब पीऊंगा गांजा पीऊंगा अफीम चरस यही सब करूंगा। पशु से बेकार हो गया, हो गया कि नहीं? बना तो देवताओं को दुर्लभ, देवताओं से कीमती जीवन मिला था, लेकिन ये पशु से भी बेकार अपने आप को बना लिया। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती प्रभु ने तो भाग्यशाली बनाया था, लेकिन मनुष्य अभागा बन गया। क्या बन गया? अभागा। कि सुनो मां ते लोग अभागे, ओ हरित जिहो ही विषय अनुरागे। वे लोग अभागे बन गए, भगवान को छोड़ दिया जो आनंद का भंडार है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, जो आनंद की राशि है उसको छोड़ दिया, और विषय जो दुख का भंडार है उसमें अपने मन को लगा लिया। सुनो उमाते लोग अभागे, हरित जिहों विषय अनुरागे। भगवान को छोड़ करके विषयों से प्रेम कर लिया। भगवान राम कहते हैं कि हे भाइयों, इस जीवन का लक्ष्य खाली खाना पीना कमाना सो जाना नहीं। कि यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। देखो ध्यान देना, भगवान राम की पूजा करते हैं, लेकिन राम की बात मानते तो पुजारी बन जाएंगे। बेटा बाप की रोज आरती उतारे और बाप की बात ना माने तो बाप के लिए प्रिय हो जाएगा। रोज आरती उतारा, पिता दूर से आए थके मांदे कि बेटा एक गिलास पानी, नहीं पिताजी मैं तो